आज जो कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ उसका शीर्षक है अपनों को छोड़कर जाने की कुछ खुशी कुछ गम। शिव प्रसाद अंततः अपने गांव का घर, भाई बंधु माता को छोड़कर अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर शहर में किराए के छोटे से घर में शिफ्ट हो गया था। उसके पास सिवाय इसके और कोई चारा नहीं था। शहर में आने का निर्णय उसने बड़े दुखी मन से लिया था। शिव प्रसाद की शादी हुए मुश्किल से 5 माह हुए थे। वह यह शादी भी बड़ी विपरीत परिस्थिति में हुई थी। शिव प्रसाद के पिता सुरजन लाल शराब के आदी थे। ज़िंदगी में कमाया कुछ नहीं और शराब में घर मकान ज़मीन जायदाद सब गंवा दिया। अंत में कम उम्र में ही भगवान को प्यारे हो गए थे। शिव प्रसाद के बड़े भाई लक्ष्मीकांत बहन सुशीला की शादी हो गई थी। सिर्फ शिव प्रसाद ही कुंवारा रह गया था। शिव प्रसाद की उम्र 35 पार कर रही थी। गांव में उसकी उम्र का कोई कुंवारी लड़की नहीं थी। ऐसे में उसने निसंतान परित्यक्ता या किसी विधवा महिला की तलाश शुरू कर दी जो उससे शादी करने को तैयार हो। वैसे भी शिव प्रसाद के पास ज़मीन जायदाद के नाम पर कुछ नहीं था। शिव प्रसाद गांव में मजदूरी करता था। आखिर उसकी तलाश पूरी हुई। उसकी मुलाकात सुषमा नाम की महिला से हुई जो उसके मुलाकात उसकी मुलाकात हुई जो उसके मामा ने कराई। सुषमा के पति का निधन हो गया था। सुषमा के 2 लड़की एक लड़का था। शिव प्रसाद सुषमा और उनके बच्चों को अपने साथ रखने को शहर से तैयार हो गया था। सुषमा दिखने में साधारण घरेलू महिला थी। दोनों की शादी सादे से समारोह में संपन्न हो गई थी। शादी के बाद वह अपने बच्चों के साथ शिव प्रसाद के पास रहने आ गई थी। लेकिन कुछ समय बाद ही सुषमा के पूर्व के ससुराल वाले उसे अपने बच्चों को लेकर परेशान करने लगे थे। उन्हें सुषमा की शादी से कोई एतराज़ नहीं था। वो अपने बच्चे साथ ले जाना चाहते थे और सुषमा अपने बच्चों को छोड़ने को तैयार नहीं थी। सुषमा का पति भी इसमें उसका पूरा साथ दे रहा था। जब वे बच्चों को ज़बरदस्ती ले जाने का प्रयास करने लगे तो सुषमा बच्चों को लेकर पुलिस के पास पहुंच गई। पुलिस के सामने ही सुषमा को अपने बच्चे सौंपने की सहमति हुई। पूर्व ससुराल वाले अपना सब मुँह लेकर चले गए। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। तीनों बच्चों का एडमिशन भी सरकारी स्कूल में करा दिया गया था। लेकिन कुछ समय बाद ही सुषमा का छोटी मोटी बात को लेकर जेठानी जेठ में और उसमें उनके कहा सुनी होने लगी और फिर आपस में झगड़ा भी होने लगा। सुषमा और बच्चों का जीना हराम था। ऐसे में सुषमा का पति शिव प्रसाद उसका सच्चे मन से साथ दे रहा था। एक दिन भर कलह के बाद सुषमा और शिव प्रसाद ने गांव को हमेशा के लिए छोड़ देने का निर्णय ले लिया था। शिव प्रसाद गांव में मजदूरी करता था जिसमें उसे 250 से 300 रुपये दिहाड़ी के मिलते थे। उसने शहर में रहने वाले अपने दोस्त रमेश के सहयोग से ड्राइवर का काम तलाश कर लिया था जिसमें उसे 18,000 रुपये प्रति माह तनख्वाह मिलने वाली थी। इसके बाद सुषमा और शिव प्रसाद बच्चों के स्कूल पहुंचे। वहां से अध्यापक महेश दुबे से मिले तथा बच्चों की टीसी देने का आग्रह किया। प्रधानाध्यापक बोले, अभी जून माह में ही तो इन बच्चों का एडमिशन कराया गया था। अब तो नवंबर माह आने वाला है। बच्चों की मैपिंग हो गई है। पोर्टल पर उनका नाम भी चढ़ गया है। अब उनकी टीसी देना संभव नहीं होगा। शिव प्रसाद ने दुबे जी को वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए कहा, ऐसे में बच्चों को यहाँ किसकी जवाबदारी पर छोड़कर जाएं। दुबे जी पूरी परिस्थिति को अच्छी तरह समझ चुके थे। उन्होंने बीच का रास्ता निकाला। वे शिव प्रसाद से बोले, कोचिंग से पढ़ाओ तो इनके नाम यहाँ चलते रहेंगे। परीक्षा के समय तुम इन्हें स्कूल ले आना। शिव प्रसाद ने इस पर दुबे जी को दिल से धन्यवाद दिया था। तभी तो आज वह अपने पत्नी बच्चों
सहित शहर में शिफ्ट हो सका था। सुषमा भी संतुष्ट नज़र आ रही थी। शिव प्रसाद को जरूर अपने घर एवं गांव को छोड़कर आने का दुख था।